नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं, जो खुद को सिंगल मानते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले आप रिश्ते में थे लेकिन अभी सिंगल हो, अब कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे तो भी आप सिंगल हुए, रिश्ते में होकर भी कुछ लोग खुद को सिंगल मानते हैं तो भी आप सिंगल हुए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद को किस तरीके से सिंगल मानते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। ये रीडिंग होगी 26 मई से लेके 1 जून तक। आप इस रीडिंग को खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी, आपकी पास्ट की एनर्जी, फिर देखेंगे क्या इन दिनों पास्ट से कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर कोई आ रहा है तो उनका एनर्जी कैसा है, मतलब कैसा था। अगर कोई नया आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। साथ में लेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो। पहले हम देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पेज ऑफ सोर्स। पास्ट में मुझे लगता है आप बहुत चीजों में बहुत क्लैरिटी के साथ हर चीज को जानने के लिए उत्सुक रहते थे। किसी पर्सन को आप, हो सकता है किसी के साथ आप रिश्ते में थे तो उनके साथ रिश्ते में रहते हुए आपको रिश्ते की क्लैरिटी चाहिए होगा, उसके बारे में आप सोचते थे। दोस्ती का रिश्ता था किसी के साथ आपका, आप किसी को ऑनलाइन स्टॉक करते थे, कुछ नया करने के बारे में सोचते थे, रिश्ते में कुछ नयापन लाया जाए, नए तरीके से रिश्ते को चलाया जाए। जो भी कहीं बातें हैं उन चीज़ों को क्लियर करने के बारे में सोच रहे थे। रिश्ते में बहुत क्लियरेंस के साथ आप आगे बढ़ना चाहते थे। हर चीज़ में आप एक अपना पहचान बनाने के बारे में सोच रहे थे पास्ट में। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है देख लेते हैं। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। 7 ऑफ सोर्स। पास्ट के एनर्जी से रिलेटेड ही एनर्जी आपका अभी भी चल रहा है। कुछ चीज़ों में क्लैरिटी आपको पास्ट में भी चाहिए था, प्रेजेंट में भी आप उन चीज़ों पर अभी भी कायम हो। आप देखना चाहते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, या तो आप कुछ छुपाना चाहते हो या फिर कुछ जानने के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक हो। कुछ हिडन चीज़ों को आप बाहर करने के बारे में सोच रहे हो, किसी की कोई राज आप जानना चाहते हो, कोई कुछ छुपा रहा है उन चीज़ों को आप जानना चाहते हो। जैसे कि पास्ट की भी आपकी एनर्जी थी कि छुपे हुए राज को जानना, किसी को फॉलो करना, अपने आप को एक नए मुकाम पर ले जाना। स्टॉकिंग की एनर्जी भी आपकी थी। हर चीज़ को सच्चाई के साथ क्लैरिटी के साथ एक्सेप्ट करना आपकी पास्ट की एनर्जी थी। प्रेजेंट में भी आप उसी एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। आपको सच्चाई जाननी है। आप हर चीज की तह तक जानना चाहते हो, सच्चाई जानना चाहते हो, क्लियर होना चाहते हो कि जो आप सोच रहे हो, जो आप देख रहे हो, जो आपके सामने हो रहा है, सारी चीज सिमिलर है कि नहीं। उत्सुकता है आप में, क्वेरीज करने की एक नेचर आप में अभी चल रहा है। अभी हम देखेंगे कि आप पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है। जिन लोगों के साथ आप पास्ट में आपका कोई रिश्ता था तो क्या वो बंदा या बंदी आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है।
26 मई से लेके 1 जून तक जो वक्त है उसमें क्या पास्ट से कोई पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट से कोई आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि जो बंदा या बंदी आपके साथ पास्ट में रिश्ते में अगर था किसी का, तो वो खुद ही कंफ्यूजन में है, क्योंकि उनके पास और ऑप्शन है और रिश्ते हैं। तो वो क्या करेंगे, आपकी तरफ आएंगे या नहीं आएंगे, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। वो खुद ही सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि आप भी उनको अच्छे लगते हो, दूसरे रिश्ते भी अच्छा लगता है, कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम भी है। तो इन दिनों अगर वो आपके तरफ आते भी हैं तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास रिश्ता है और ऑलरेडी उनके पास ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन को बैलेंस करना उनके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए हो सकता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आया भी तो बहुत कुछ आप उनसे उम्मीद मत रखिएगा कि ये मेरे लिए ये कर देगा, वो कर देगा, मेरे साथ हर वक्त रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनका खुद का माइंड ही फिकल है, बैलेंस नहीं कर पाता है अपनी लाइफ में। उनकी लाइफ में बैलेंस की कमी है। वो पेशेंस रखना तो चाहते हैं, बैलेंस करना तो चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। देख लेते हैं क्या नया कोई आ सकता है स्कॉर्पियो आपके लाइफ में। अगर कोई नया पर्सन आ सकता है तो देख लेते हैं कि कोई नया कोई आ सकता है या नहीं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, नया कोई आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। जो बंदा या बंदी आपके लाइफ में नया एंटर कर रहा है वो हर तरीके से काबिल और स्टेबल बंदा है। जिनको स्टेबिलिटी पसंद है, जिनको अपने मुकाम, अपनी पोस्ट, अपना कैरियर का बहुत ज़्यादा चिंता है, जो हर तरीके से स्टेबल है, फिनेंशियली, इमोशनली, जो रियलिटी को जानता है, जो वास्तव को जानता है, जो क्वालिटीज की कीमत जानता है, ऐसा कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ सकता है। लेकिन हो सकता है उनमें बहुत ज़्यादा ईगो भी हो, ईगो का प्रॉब्लम भी उनको हो सकता है, क्योंकि उनका अच्छा पोस्ट पोजीशन होने की वजह से थोड़ा ईगो भी उनमें हो सकता है। फिनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अपने स्टेबिलिटी को पाने के लिए ये कुछ कोई भी हद तक जा सकता है। इनके पास सब कुछ होगा, घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, जो कुछ इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए, इनके पास सब कुछ होगा। पूरी तरीके से स्टेबल है ये बंदा, सोच से भी, समझदारी के हिसाब से भी, फिनेंस के हिसाब से भी, हर तरीके से स्टेबल है बंदा या बंदी। जो भी हैं अच्छे घर से, अच्छे पोजीशन को होल्ड करने वाला कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अभी हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं स्कॉर्पियो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको बहुत जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। हो सकता है जो काम आप करना चाहते हो, जल्दबाजी में करना चाहते हो, वो काम आपका जल्दबाजी में करने से खराब हो सकता है। थोड़ा ठहरिए, सोचिए, स्टेबिलिटी के साथ कोई भी डिसीजन ले लिया करें, क्योंकि जल्दबाजी से लिया हुआ डिसीजन हमेशा सही नहीं होता है। थोड़ी अपनी एनर्जी को कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा अगर आप ये सोच रहे हो कि जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेंगे, रिस्क ले लेना, किसी के साथ रिश्ते में भी अगर आप आते हो, क्योंकि नए पर्सन आने की चांसेस है, तो उसमें भी जल्दबाजी ना करें। थोड़ा वक्त दे, उनके बारे में भी सोचे, अपने बारे में भी सोचे, उनकी नेचर को समझने की कोशिश करें, फिर आगे बढ़े।
क्योंकि जल्दबाजी से लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत होता है। इस बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़नी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।